नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीवी भारत न्यूज़ में। आज हम चर्चा करने आए हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री रमेश मोदी जी से और जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र में व्यापार में, समाज में और दूसरे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। कि शुरू से मन में भाव तो सेवा का था। उस समय समझिए कि 1969 में मेरी शादी हुई। मैं लेट मैरिज किया था। गांव का पूरा कर्जा निपट जाए, सब कुछ हो जाए तब मैं करूँगा। क्योंकि उस समय भी 65 के बाद मेरे 2 पैसा बचता ही था। तो कोई भी आता था ना, कोई भी तकलीफ है, बच्चे को पढ़ना है, दवाई है, हम लोगों को जो हमारी हिम्मत ताकत थी पूरा करते थे। लेकिन हमारी पढ़ाने की कंडीशन एक ही थी, तेरे को डॉक्टर बनना है ना, इंजीनियर बनना है ना, हम तेरी पूरी फीस देंगे, पूरा खर्च हम करेंगे। तो हमारी एक कंडीशन है कि तू जब पढ़ लिख के तैयार होगा तब तू एक बच्चे को पढ़ाएगा, एक बच्चे को पढ़ाएगा, हमारा कर्जा उतर जाएगा। फिर क्या सेवा का काम में रुचि थी ही। तो फिर उमेश भी है जो थे, उमेश शर्मा, 1986 में उनकी डेथ हो गई। तो क्या करते थे, गुरुदत्त राइटर है, फिल्म वाले नहीं, दूसरे राइटर गुरुदत्त, बहुत ज़बरदस्त राइटर है, अनपैरेलल राइटर। उनकी किताब लाते थे और मेरे को बोलते पढ़ करके। 2 किताब लाते थे, एक उनके लिए एक मेरे लिए। और फिर मेरे से पूछे तो कितनी क्या समझा। मैं बताता था, बोले बहुत तू कम समझा, ये इसका मतलब निकलता है। रोज़ रात को वो बैठते थे, कविता है, साहित्य है ना, ताश खेलते थे, पत्ते जुआ नहीं, जनरली खेलते थे। कभी संडे हुआ तो कैरम भी खेल लेते थे। 86 के बाद उनकी डेथ हुई, मैं पड़ गया अकेला। तो रोटी वाले आए, सब कुछ आया, मैं गया वहाँ पर, लेकिन मेरे को मज़ा कहीं नहीं आया। तो कल्याण आश्रम रायपुर में है, वनवासी कल्याण आश्रम रोहिणीपुरम में। तो उनको जब से वो खुला था ना, तब से वहाँ लड़कियाँ जो है सब नागालैंड, बोडोलैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, आसाम की बच्चियाँ हैं, वो उनको कपड़े भी देता था, कपड़े की सिलाई के पैसे देता था। और धर्म पालक के उससे 1500 रुपये थे एक बच्चे के। अभी तो 7 या 8 हज़ार हो गए, जो भी, उस समय उनको एक बच्चे का पैसा देता था। और गांव में लोगों को शिवलिंग लगाते थे धर्मांतरण को रोकने के लिए। तो शिवलिंग जो होते 150-200 के शिवलिंग आया करते थे। तो साल में 4-5 शिवलिंग मेरे से लेते थे वो लोग। और फिर मैं जाता कहीं नहीं था। तो 86 के बाद जब भैया की डेथ हो गई तो एक बार पकड़ के मेरे को ले गए, बोला आप चलिए हमारे साथ, हम क्या काम करते हैं देखो। तो मैं गया वहाँ पर, मैं चलो देख ही लो, बोले कई बार बोले थे। मैं गया वहाँ पर, जो मैंने देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बाप रे, इन बच्चों को लोग लाते, इतनी मेहनत करते, तो उठा पटक करते, ये सब अपन खाली पैसा दे के छुट्टी करते। तो फिर उनके साथ में जुड़ता गया। उसी समय क्या हुआ था, 89 में सब राम जन्मभूमि का आंदोलन सब चल रहा था। तो सब आंदोलन में हम लोग लगे। तो हमारे प्रांत प्रचार की शांताराम जी थे, उनका कहना था मोदी जी का टेम्परामेंट विश्व हिंदू परिषद का लायक है, उनको वहाँ भेजो। अरे मैं कभी कोई आज तक कहीं पर भी एक भी संस्था में कोई बोल नहीं सकता कि मैंने पद की डिमांड की। और हमेशा पद के लिए मना करता गया। वो पद से आदमी बंधे जाता है। और यहाँ मैं फ्री हैंड में खुल के काम करता हूँ। लेकिन संघ की सिस्टम में दायित्व देना, तो मेरे को जिले का उपाध्यक्ष बनाया। संघ में कब से है आप? 87 से। 87। तो पहला ध्वज प्रणाम आपका कहाँ हुआ था? पहला ध्वज प्रणाम मतलब पहली कौन सी शाखा थी जहाँ से आपने? नहीं, मैं शाखा कभी गया ही नहीं। अच्छा, शाखा नहीं गए? कभी नहीं गया शाखा। अब वनवासी कल्याण से मैं कल्याण सब में गया था। हाँ, बचपन में जो शाखा रखती थी, तो वहाँ क्या सप्रे स्कूल में हम लोग घूम घाम के घूमने जाया करते थे। कभी कभी शाम को जाकर खड़े हो जाओ प्रार्थना में। हमारे बड़े भैया शाखा जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था शाखा। फिर 87 में जो मैं गया कल्याण आश्रम, वहाँ से सीधा लोगों को डाल दिया विश्व हिंदू परिषद में। तो फिर 6 महीने बाद मेरे को प्रांत का उपाध्यक्ष बना दिए। उससे प्रांत ना महाकोशर होता था।
छत्तीसगढ़ उसके अंदर ही आता था। जी। 2-3 साल हुए नहीं कि मेरे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लिए, और फिर फटाफट मेरे को ट्रस्ट में ले लिए। जी। जो हमारा ट्रस्ट होता ना, हाँ, हाँ। विश्व के अखिल भारतीय ट्रस्ट, उसमें डाल दिए। फिर मेरे को 2005 के अंदर जी। हमारी बैठक थी अमृतसर में, हुँ। तो मेरे को अशोक जी बुलवाए, जी। अशोक जी सिंघल। हाँ। तो बोले सब बैठे, आचार्य जी भी थे, डॉक्टर तोगड़िया भी थे, विनायक राव जी थे, चंपत साई जी थे। बोले मोदी जी अब हमारी टीम में आ जाइए आप। मैंने कहा आपकी टीम में तो हूँ मैं, और कहाँ पर हूँ? बोले नहीं, केंद्र में। तो नहीं, उस समय उसके पहले प्रांत का अध्यक्ष बन गया था। जी। हाँ, बहुत पहले प्रांत का अध्यक्ष भी बन गया था मैं। छत्तीसगढ़ जब प्रांत चालू हुआ ना, उस समय तो मैं मना किया था, तो डॉक्टर मिश्रा को बनाए थे। उसके बाद फिर 2-3 साल के अंदर मेरे को बना दिए, नहीं आपको बनना ही पड़ेगा करके। फिर मैंने कहा भी मैं तो अभी अपने कार्यालय की नींव खोद के आया हूँ। मेरा बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है वो। वहाँ अस्पताल भी डालने वाला हूँ, छात्रावास भी डालने वाला हूँ। लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है। और मैं आपके साथ कोषाध्यक्ष में आ भी जाऊँगा तो मैं कुछ सहयोग कर भी नहीं पाऊँगा, 1 रुपया दे नहीं पाऊँगा, और मेरे हिसाब से ये मैं टाइम भी नहीं दे पाऊँगा, और हाफ हार्टेडली आऊँगा, मेरे को मजा भी नहीं आएगी। फिर मैंने मोदी जी हमको विचार करने दो, क्योंकि विचार कर लो। मैंने अपनी बात बता दी कि अभी मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आप जबरदस्ती करोगे तो मैं आपकी बात काटूँगा भी नहीं, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरे दिल से नहीं आ पाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरा स्वभाव शुरू से था कि मैं काम करूँगा, दिल से करूँगा। तो मेरे को उन्होंने फिर शाम को फिर बैठे, बोले मोदी जी इसके बाद, क्योंकि इसके बाद क्या है, मेरा तो मैंने आज तक कोई तय किया नहीं। मेरा तय आप लोग करते हो। मैंने कभी कोई ये काम करना आपको, मैं करूँगा। फिर 2000 की बात थी, 2000 मेयर की टिकट की बात आई जी। मेरे पे बहुत दबाव पड़ने लगा, मेयर का चुनाव को लड़ना ही पड़ेगा। यूनानिमस पूरा को ग्रुप में मेरा नाम पास करवा दिया। जी जी जी। गौरीशंकर अग्रवाल, छगन मुंदड़ा, सब ये थे, सबकी बहुत इच्छा थी मोदी जी चुनाव लड़े। ऊपर से फ़ोन आया मेरे को, मोदी जी आपका नारी साफ करने पैदा हुए हो, आप सड़क साफ करने के लिए पैदा हुए हो। अच्छा। मैं कहा आप हो क्या क्या बताइए तो सही मेरे को। फिर हम पे बहुत दबाव पड़ रहा है, क्योंकि मेरा निर्णय छत्तीसगढ़ तो ले नहीं सकता, न सब छत्तीसगढ़ में सक नहीं सकता। सब बात करेगा केंद्र को, ये भोपाल को क्षेत्रीय संगठन मंत्री, वो बात करेंगे केंद्र के अंदर, ऊपर कार्रवाई जी को, तो कार्रवाई जी वहाँ बात करेंगे विश्व परिषद के अंदर। सिस्टम बनी हुई। तो आचार्य जी मेरे को, मैंने कहा आचार्य जी मैं बिल्कुल जाने की मेरी इच्छा नहीं। बोले बच जाइए आप, और यहाँ बहुत दबाव था। फिर मैं रायपुर छोड़ के चला गया, कलकत्ता चला गया था। तो जब चुनाव ख़त्म हुआ ना, उसके बाद मैंने कहा रायपुर जाऊँगा नॉमिनेशन के बाद। और कपड़ा मार्केट में था ही मैं, तो कपड़ा मार्केट का बहुत दबाव था, भाई आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, अध्यक्ष बन जाइए। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी मैं गया था ना, 85-86 से मैं अध्यक्ष बना था जी। तो 2 टर्म अध्यक्ष रहा। फिर मैंने कहा नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, मैं हट गया था वहाँ से। फिर दूसरे लोग आए, लेकिन फिर मेरे पास पूरा मार्केट पर आया, नहीं मोदी जी आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में गुंडागर्दी बहुत होती थी और बहुत प्रॉब्लम होते थे, और अपने संबंध सभी से अच्छे थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपने को लेना देना है नहीं, हिंदू है तो हमारा भाई है, तो सबसे संबंध अच्छे थे। तो वो एक एडिशन में काम वो करता था। देवेंद्र नगर गुजराती स्कूल, तो वहाँ पर भी बोरे बाबू कथा हुई थी, पैसे भी आ गए थे, सब कुछ था। तो हमारे 22 समाज है गुजरातियों के, गुजरातियों के 22 समाज अलग अलग है, उन सबकी बैठक बुलवाई। आरबी वक्स नारायण भाई पिथानिया क्या, और सब समाज के वरिष्ठ लोग पहुँचे, और सबसे छोटा मैं ही था। ए रमेश तेरे को अध्यक्ष बनना है, ध्यान रखना,
सब ऑर्डर करने वाले हाँ, हाँ। अधिकार से बोलते हैं। अधिकार से। हाँ, तो मैं क्या बना दूंगा, मैं क्या बना कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मेरे काम में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, नक्शा बना के लाऊंगा, गीता सुधार लो, हाँ, बाद में कुछ नहीं करूँगा मैं। हम्म। बोले ठीक है मंजूर हमको। और 2 आदमी मेरे को चाहिए। और मेरे तो डालर बेग जी वाले, हाँ, हाँ, जसुभाई माणिक, दूसरे मोइरा होटल, अच्छा, उनके मालिक हम्म, कांति भाई सापरिया, दोनों बनाते रहे साथ है। हम्म, बिल्डिंग में ताकती मेरे हम्म, क्या, लेकिन फिर परिषद का जब ने खोले ना 2008 में, फिर हम्म, कार्यालय पूरा बन गया। जी, तो रविशंकर जी का आश्रम हमारी बैठक थी 8 वाली। हम्म, फिर मेरे को बुलवाया, मोदी जी कार्यालय बन चुका, मैं कहा बन चुका, आपके अब घोषणा कर रहे हैं। मैंने कहा कंडीशन डाली, हम्म, मैं हमारे 5 कोषाध्यक्ष होते हैं, जी, तो मैं एक कंडीशन पे आऊँगा कि कोषाध्यक्ष बनूंगा आपका मैं, जी, लेकिन प्रांत का अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। हम्म, बोले जब तक कोई दूसरा नहीं मिलेगा हम्म, तब तक आप रहोगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो खींचते गए मेरे को लंबा। तो एक बैठक हमारी गाजियाबाद में थी जी, 2008 के बाद में, 11 की बैठक। हम्म, तो मेरे पास फिर आए, बोले मोदी जी अब अशोक जी भी हट गए हैं, 11 की या 14 की ध्यान नहीं। अशोक जी रिटायर हो गए थे, सिंगल जी अध्यक्ष पद छोड़ दिए थे। जी, तो राघव रेड्डी जो मुख्य कोषाध्यक्ष वो थे, जी, उनके पिताजी, तो मुख्य कोषाध्यक्ष वो थे। तो बोले अब वो मुख्य कोषाध्यक्ष हो जाएंगे, वो जगह है ना, वो अध्यक्ष बन जाएंगे, मुख्य कोषाध्यक्ष जगह खाली है, अब वो आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। मैं कभी अब अध्यक्ष पद से मेरे को हटाओ, आप कोषाध्यक्ष बना दिए मेरे को, हटाए नहीं वहाँ से। तो यहाँ का देखो वहाँ का देखो, मैं कितना कर पाऊँगा, आखिर मेरी एक सीमा है ना सब चीज़ की, काम करने की भी। फिर ये बहुत लेट हटाया उन्होंने, ये अभी 5 सालों में, अभी 2017 में जी। फिर मेरे को वहाँ से उन्होंने संतोष जी गोच्छा को बनाया अध्यक्ष। अभी जैसे विश्व हिंदू परिषद का गंगा रक्षा भी है, गौ रक्षा भी है, समाज सेवा भी है, इतने सारे इसके कहा जाए तो शाखाएं अलग अलग हैं। तो इन सभी क्षेत्र में किस तरीके से भी पूरे राष्ट्र में काम चल रहा है? देखिए क्या होता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती जी। और सबका टेम्परामेंट अलग अलग होता है। हम्म, आज संघ की कितनी शाखा है, कल्याण सभ्य था, नया नया गया था, फट से मेरे को विश्व हिंदू परिषद में डाल दिया गया। जी। तो अब हमारे यहाँ जितने लोग सबका अलग अलग है, कुछ को गंगा माता में रुचि है, गंगा के साफ करने के अंदर, हाँ। कुछ को एकल विद्यालय में रुचि है, जी। कुछ को हरित सत्संग में रुचि है, किसी को गोरक्षा में रुचि है। जितनी रुचि जिसकी जैसी होती है, उनको वो अपन काम सौंपते जाते हैं। और हमारा काम स्लो होता है। जी। संघ का सभी काम आपको स्लो मिलेगा, बट स्टडी मिलेगा। आप उठा के देखो, 1925 में स्थापना हुई, जी। करेक्ट, स्लो चलता गया, विरोध भी आता गया, सब कुछ होता गया, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, जी। जन्माष्टमी के दिन हाँ। हुई। उसके बाद क्या हुआ, धीमे धीमे बढ़ता गया संगठन। हमारे यहाँ क्या है कि हम दौड़ते नहीं है, आराम से चलते, एक एक कदम एक धीमे धीमे चलते रहते हैं और मजबूती के साथ चलते हैं, ताकि वो मजबूती परमानेंट बने रही है। तो उससे काम जितने भी है, संस्कृत भी एक हमारा एक आयाम है, आयाम हमारे 20 से 25 आयाम विश्व हिंदू परिषद के। जी। तो सभी का देखने वाले केंद्रीय पदाधिकारी होते हैं। अभी क्या होता है, राष्ट्र में ऐसी कई घटनाएं भी देखने को आई हैं और एक संगठन पर भी प्रतिबंध भी लगाया गया है। पीएफआई एक संगठन है और वो एक योजना पे काम कर रहा है कि 2050 तक इसको एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में किया जाए। अब चूँकि विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं को संगठित भी करता है, उनके संवर्धन के और संरक्षण की दिशा में भी काम करता है, और इस तरह के षड्यंत्रों का उजागर होना कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले ये दिल की बात मैं कहूँ ना, तो बंटवारे के समय जो पाप किए गए हैं, वो पाप को हम आज तक भुगत रहे। 2 टुक अपनी बात पे पा रहा हूँ जी। 1947 15 अगस्त बंटवारा हुआ, किस आधार पे हुआ था
धर्म के आधार पे हम आपके साथ नहीं रह सकते। जी। आप मुशरक हो यानी मूर्ति पूजक हो, हमारी विचारधारा आपसे कहीं नहीं मिलती। हमको हमारी अलग से ज़मीन चाहिए। ज़मीन दे दिया गया योजना पूर्वक। कुछ लोग यहाँ पर रुके, जानबूझ के यहाँ पर रुके, और बंटवारे के समय हमारे नेताओं ने क्या बोल दिया, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, सबसे बड़े नेता जहाँ कोई बात करने में डरता था, इशारा समझ गए होंगे आप। तो उन्होंने क्या कह दिया, जब बंटवारे के समय जिन्ना और अम्बेडकर बैठे थे, बात क्या थी, आबादी की अदला बदली की, ये जगह आपकी, ये जगह हमारी, करेक्ट। तो क्या बोल दिया गया, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। सारे अधिकार जो हिंदुओं को मिलते हैं वो आपको मिलेंगे, साथ में आप अपने धर्म का भी पालन कर सकोगे। हम 5 हमारे 25। तो योजना पर ये लोग को देखे जो उनका काम चलता शुरू से ही, शुरू से, मैं तो शुरू से बोलता था, आप कितना भी दूध पिला दो ये दस्ते से आपको चुकेंगे नहीं। और आज भी उनका वही चल रहा है। और रोज टीवी डिबेट देखिए जी, टीवी डिबेट में यही विषय आता। हाँ, भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं होते, वंदे मातरम बोलने को तैयार नहीं होते, और खुले हम देश हमारा भी हमारा है, आपके बाप का थोड़ी है, हमारे बाप का भी देश है। सब फोकस सब इतनी दादागिरी कर रहे हैं, और पूरी अपना एजेंडा, और उनको पूरा IOC से पैसा मिलता है, इस्लामिक देश पूरा उनको सहयोग करते हैं, ईसाई वो जो धर्मांतरण करते हैं वो पैसा पूरा क्रिश्चियन कंट्रीज उनको करती है। हमारे यहाँ तो क्या, जो धार्मिक पुस्तक, जो हमारी पुस्तकों में गणेश का ग होता था, गणेश का ग वो भी हटा दिया गया। हमारी सारी धार्मिक मान्यता हट गई। आज हम हमारे हिसाब से स्कूल के अंदर पढ़ाई भी नहीं करवा सकते, उनके मदरसे को आप ऐड देते हो। हमारे मंदिर जो है उन पर टैक्स लगाते हो। राम की कथा पढ़ाई जाती थी, सब पढ़ाई जाता था, हमारे कोर्स हमने पढ़े हैं ना। धीमे धीमे समझते गए, हटाते गए। ये पूरी योजना पूर्वक हमारे पैसे से इनकी मस्जिद को मौलवियों को पेमेंट करते हैं, हमारे पैसे से इनकी मस्जिद का रिनोवेशन होता है, हमारे पैसे से ये सब चर्च को सहयोग मिलता है। ये कौन सा तरीका दुनिया में, बताइए मेरे को आप। 47 के बाद जो जनरेशन आई वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। आपको सब व्यस्त कर दिया गया, कथाओं के अंदर व्यस्त कर दिया गया, आपको दूसरी सब चीज़ों के अंदर। आप सब धीमे धीमे आपकी पढ़ाई जो इंग्लिश मीडियम में चालू हो गई, मैकेनिक की पद्धति वाली, आपको अपने धर्म से बिल्कुल विमुख होना शुरू हो गया। हमारी संस्कृति पर प्रहार होना शुरू हुआ। भाई सभ्यता और संस्कृति में सजी दो अलग अलग शब्द है। सभ्यता परिवर्तनशील है। आज छोटे बाल कल लंबे बाल आ जाएंगे, आज नैरो बॉटम में कल बेल बॉटम आ जाएगा, और लंबा कुर्ता कल छोटा कुर्ता आ जाएगा। लेकिन संस्कृति हमारी अपरिवर्तनशील थी, वो भी 47 के बाद बदलना शुरू हो गया तेज़ी से। रात को 12 बजते हमारा दिन सूर्योदय से चालू होता है, सूर्योदय से रात को 12 बजते घरों में मोमबत्ती जलती, केक कटती है। हम अग्नि का पूजक है, अग्नि को देवता मानते हैं हम, और रात को बुझाते हम। हेलो हाउ डू यू डू करते, हमारे अब दंडवत प्रणाम करते थे। हमारी संस्कृति पे उन्होंने जब रिसर्च किया अंग्रेजों ने, तो मालूम पड़ा इतने साल तक मुसलमान यहाँ राज किए, 450 वर्ष फुल फ्रेश, 150 वर्ष हमने फुल फ्रेश राज्य किया। लेकिन क्या बात थी, जहाँ जहाँ ईसाई गए पूरे देश ईसाई बनते गए, जहाँ जहाँ मुसलमान गए पूरे के पूरे देश इस्लामिक होते गए। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, तो मालूम पड़ा इनकी संस्कृति की जो जड़ें हैं बहुत गहरी है, तो संस्कृति ख़त्म करो। तो आज हमारे बच्चे को घर में माँ बाप के पास टाइम है नहीं, 2 भाई है दोनों अलग अलग रहते हैं, 4 भाई है तो चारों अलग अलग रहते हैं, मियाँ बीबी 2 बच्चे, माँ बाप किसी के साथ होगा किसी के साथ नहीं है। बच्चों को संस्कृति कौन डालेगा, आप सीधा भेज दे तो जाओ ट्यूशन पे, 4 पैसा तो ट्यूशन बुलवा लोगे। तो जिस परिवार की संस्कृति खत्म हो जाएगी ना, वो परिवार खत्म हो जाएगा। अभी डेमोग्राफी भी देखिए, वही बात, और जिस परिवार की संस्कृति वो परिवार खत्म, जिस समाज की संस्कृति वो समाज खत्म।
जी। और जिस देश की संस्कृति वो देश खत्म। देश का, ठीक। और डेमोग्राफी का तो ऐसा है, स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये योजना पर 1947 से चल रहा है। हम्म, आप हम 5 हमारे 25, डेमोग्राफी तो बदलेगी ना। हम्म, जो उसने कहा है PFI ने, हाँ, क्या बोला उसने, 2047 को वार्निंग दिया। हाँ, मेरा बहुत दृढ़ मत का था, सबसे पहले आप कॉमन सिविल कोड लेके आइए, कॉमन सिविल कोड, आगे कुछ भी नहीं। और कॉमन सिविल कोड पर उसको लागू करवाइए, और जो लागू नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। जी, आपको गैस दिए कॉमन रेट पे दीजिए, बिजली पे कोई सुविधा नहीं मिलेगी, जो घर बना के दे रहे वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, भाई हमारे पुरखों ने को सोच समझ के किया होगा ना, पर पूरी डेमोग्राफी बदल रही है। तो जब तक कॉमन सिविल कोड नहीं आएगा, आप डेमोग्राफी को बदल नहीं सकते। जी। केरल जैसा जो क्षेत्र है, वहाँ पे देखा जाए तो जो भी हिंदुत्व की दिशा में काम करता है, मतलब कहा जाए तो वहाँ तो जान पे खेल के लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों में विहिप क्या काम करता है, कैसे वहाँ पे सरवाइव कर रहा है, और लोगों को कैसे मदद कर रहा है, संस्कृति को कैसे जीवित रख रहा है? देखिए, केरल में हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, जी, लेकिन केरल में अब तकलीफ़ क्या है, हमारे कार्यकर्ताओं को मार भी पड़ती है, जी, ठुकाई भी होती है, और साल 2 साल में कोई ना कोई मरता भी है। जी, बराबर बढ़ रहे होंगे वहाँ पर, लेकिन ये हिम्मत हार जाएंगे। ये तो दूसरी आज़ादी की बड़ी लड़ाई है। जी, हम भी जो काम करते हैं ना, ये आज़ादी की, केरल के अंदर बिल्कुल उसी स्टाइल पे काम कर रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। पर क्या होता है कि वहाँ पर भी मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, हम्म, ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है, और हमारे कोई भी कार्यकर्ता निकलते हैं तो उनको हिंदू समाज जो जितना आपको सहयोग बनना चाहिए, भाई उनके भी बाल बच्चे हैं, हाँ, ठीक है, है ना, अंदर जो सबके अंदर है, वो खुल के सहयोग दे नहीं सकते केरल के अंदर। लेकिन मुझे लग रहा है जिस प्रकार से देश में परिवर्तन आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 370 जो संबोधि हट गई, जी, अब वो केरल बैरल जितने भी है ना, जी, वो 2 4 5 साल का सवाल है, बदलेगा केरल, और पूरा बदलेगा। अति हो गई है, पानी सिर के ऊपर जा रहा है केरल के अंदर, जी, ठीक है, तो जहाँ सिर के ऊपर पानी जाएगा तो वहाँ तो सर्वाइवल का सवाल है, हाँ, वहाँ लोग आएंगे सामने से, काम करेंगे। अब थोड़ा इधर बात करें तो पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है, अभी 10 दिन नहीं हुआ, आपने भी खुद टेलीविज़न पे देखा होगा कि किस तरीके से हिंदू घरों को टारगेट करके हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगाकर, मतलब वहाँ जाए तो कहा जाता है कि बांग्लादेश से तो बहुत से लोग इधर आ गए हैं। अब ऐसा ना हो जाए कि एक अलग देश के रूप में वो खड़े हो जाए, इस्लामिक कंट्री मत बन जाए, एक ऐसा भय भी लोगों के मन में आता जा रहा है। तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, चुनाव भी था, हमारे कार्यकर्ता खुलकर काम किए, हाँ, संघ ने भी किया, परिषद भी किए, सब ने किए। परिणाम भी हमने देखे, चुनाव के बाद घर जला दिए गए, खूब ठुकाई हुई, पर डरने वाले नहीं हम लोग। ममता जो है, ये पूरे सब जितने भी बाकी सब जितनी पार्टियां हैं, शिवसेना जो पहले हिंदुत्व वाली थी, बाला साहब की, वो भी, उसका भी मुस्लिमकरण हो चुका है, वो भी आवाज़ नहीं उठा रही कहीं पर भी। और बाकी तो उनको, इनकी तो वोट बैंक है ना ममता की, तो वो ममता की तो पूरी वोट बैंक वही है ना, वो तो करेगी, कब तक करेगी? जीना दूभर होता जाएगा ऐसी परिस्थिति में। देखिए, इसी से हिंदू समाज निखरेगा, जी, जितना तकलीफ भोगेगा, जितना सोना सपेगा, उतना खरा होगा वो। और हिंदू समाज धीमे धीमे जा, वहाँ पर बंगाल में भी आ रहा है। अभी चुनाव में देखिए, कोई सुपड़ा साफ नहीं हुआ अपना, जी, अच्छी सीट मिली विधानसभा में, लोकसभा में अच्छी सीट मिलेगी आप लोग को, विधानसभा तो लोकल स्तर पे होता है, फिर भी अच्छी सीट मिली। अब धीमे धीमे क्या है कि वहाँ परिवर्तन आ रहा है, जी, दिख नहीं रहा है, लोग डर के मारे बोल नहीं रहे, पर अंडरग्राउंड काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता तो पूरी रिपोर्ट हमारे पास आती है, आप आश्चर्य करेंगे, हमारा दुनिया में लगभग 54 देशों में हमारा काम है, हाँ, उसमें एक बांग्लादेश भी है। अच्छा, बांग्लादेश में भी हाँ, आप काम कर रहे हैं। हाँ, उनके कार्यकर्ता भी आते हैं, वो भी सब बताते हैं क्या तकलीफ वहाँ पर। जी, जी, अभी तो वहाँ काम चल रहा है, आगे क्या होगा मालूम नहीं। जी, 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 बाकी तो जगह
अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी जो हिंदुओं की संख्या पहले थी वो कम हो गई और आदिवासी क्षेत्रों में देखा जाए तो धर्मांतरण माफिया की तरह काम कर रहा है और अभी उनके मन में एक अलग से फीड डाला जा रहा है कि आदिवासी अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है, वो हिंदू नहीं है। तो जब ऐसे माइंड वॉश किया जा रहा है तो उस ग्राउंड लेवल पे विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है ताकि कम से कम एक संरक्षण तो आदिवासी संस्कृति और उसका हिंदू धर्म का वहाँ पे हो सके? हमारे वनवासी क्षेत्रों के अंदर जी। आदिवासी 3200 एकड़ विद्यालय चल रहे हैं, हम्म, सिंगल टीचर एजुकेशन। वहाँ पर हमारे रथ चलते, चलित मंदिर। हम्म, शाम को 5:30-6 बजेंगे, थोड़ा सा अंधेरा होगा, रथ के पट खोलेंगे, वहाँ धार्मिक पिक्चरों के कैसेट बताएंगे हम्म, और समाज को जोड़ते। आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना है। जी। हमारा काम बड़े बड़े स्केल पे चल रहा है। हमारे हरि सत्संग समिति हमारी है। हम्म, हमारे पास लगभग 90 कथाकार हैं जो अपनी मातृभाषा में हम्म, हल्वी, मुरिया, गोंडी, भद्री, सादरी, कंवर, उराव उन भाषा में कथाएं करते जोड़ने के लिए। जी। यानी हमारा काम रुकने वाला नहीं है। हम्म, और ये ईसाइयों को पैसे भरपूर आते हैं। हम्म, ये और फिर सरकार बदल गई और कांग्रेस तो शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है, 47 से ही एंटी हिंदू रही है। वो तो जहाँ पर हमारा काम होगा हमारा विरोध करेगी, करती, बहुत परेशान भी करती है, सब कुछ करती है, करने तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम्म। हमारा काम अब करेंगे। अभी बॉलीवुड जो है उसका लगातार हालांकि बायकॉट शुरू हो गया है, पर कई बार ऐसा लगता है कि वो टारगेटेड तरीके से काम करता है और सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर के ही उसने ऐसे कटाक्ष कई ऐसे दृश्य बनाता है जिससे कि मन में एक ग्लानि उत्पन्न हो कि ये धर्म में ही गलत है। एक ऐसा माइंडसेट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये आज से नहीं है। तो सेंसर को लेकर के भी ऐसा कुछ काम करना जाना चाहिए क्या? आपको क्या लगता देखिए, ये आज का नहीं है। है? जी। मैं तो छोटा था तभी पिक्चर देखता था, भले समझता नहीं था। हिंदू जो पुजारी होगा उसको लंपट बताया जाएगा, बदमाश बताया जाएगा। जी। मुसलमान जो होगा मुल्ला, उसको बहुत सात्विक बताया जाएगा। हम्म, हमको गाना क्या सुनाया जाएगा, तू हिंदू तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। हमको सिखाया जाता। गांधी जी क्या बोलते थे, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये हमने तो गाया ना, किसी मुसलमान ने कभी गाया क्या? और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 47 के बाद जो शासक लोग आए ना, हाँ, उन शासकों ने कहीं ध्यान दिया नहीं। मुंबई में पूरी दाऊद की, उसके पहले दूसरे माफिया थे, पर जब से दाऊद वहाँ पर आया था ना, तो पिक्चरों में जो पैसे लगते हैं जी। तो इनका कई प्रकार का जिहाद होता है। हाँ, अभी थूक जिहाद चल रहा है, जी। सब अलग, उनका पिक्चर जिहाद जोरों से चल रहा था। जी। जितने पिक्चर है ना, आप चाहे बड़े बड़े प्रोड्यूसर हो, आप उठा के देखो, वहाँ अच्छा किसको बताया जाएगा, या तो पादरी को, जी। या तो मुल्ला को, या कोई मुसलमान है ना, अपने घर में हिंदू बच्चों को पालेगा बड़ा करेगा। उनकी छवि इतनी अच्छी बताई जाती थी और हमारी छवि जो थी खराब बताई जाती थी। हमने अपने कभी ध्यान दिए नहीं, ध्यान देते भी तो बोलने वाले कोई थे नहीं। जी। संघ ने ध्यान दिया था, हमने भी ध्यान दिया था। द डिबेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी उठा के पढ़िए, उसका राइटर एक अंग्रेज है भाई, आज सलमान रशीद, उससे लिखा है सेनेटिक वर्सेस। आप उठा के देखोगे ना तो काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या है कि पैसा कहाँ से आएगा जी। और जो भी दूसरा पैसा लगा उसका बड़ा हो जाता था। आपको बिल्डिंग बनानी मुंबई में तो शेल्टर बनी, इंडस्ट्री चलानी तो शेल्टर बनी, हर काम में शेल्टर बनी, और शेल्टर में नहीं देखा तो उसका मर्डर हो जाता था। तो डर के बारे में जो पिक्चरें जो बनती थी, अब मोदी जी के आने के बाद लोगों का भय हटा है। भय हटा है तो क्या है कि अब लोग खुल के बात कर रहे हैं। जी। जब खुल के बात करें तो भाई, आज सत्यमेव जयते आमिर खान का, कभी कुरान की कोई बात बताई, 3 तलाक की बात बताई,
हलाला की बात बताई, ठीक है। हलाला 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 की कोई बात ही नहीं करता, हम्म, हलाला पे डिस्कस करा ही ना, कोई बात ही नहीं। ये सब जितने अपने आपको ब्रांड एम्बेसडर है, आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, सब अपने इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार करते, हम्म, सब कट्टर मुसलमान हैं। जी। उनको तो डर लगता था ना भारत में, आज हिम्मत से आगे बढ़े हैं। आज़ादी की लड़ाई थी, भले विचारों में अलग रखते, महात्मा गांधी से विचार नहीं मिलते थे कईयों के, सुभाष चंद्र बोस के अलग नहीं मिलते थे, हाँ, ये चंद्रशेखर आज़ाद के, भगत सिंह के नहीं मिलते थे। वो अपने ढंग से काम करते थे, ये अपने ढंग से काम करते थे। ये तो जो पूरा जो हो रहा है ना अभी, परिवर्तन आएगा। जी। अब आम आदमी, आप हिंदू जो जगना जो शुरू किया ना, वो पिछले 5 साल से जो हिंदू जग रहा है, जी। बहुत गति तेज है। 5 साल और चाहिए, 5 साल में देश पूरा बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया या जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, जो मतलब पाकिस्तान की सीमा से लग रहे हैं, वहाँ पर भी देखा जाए तो आतंक का एक नया रूप पंजाब के क्षेत्र में भी, खालिस्तान के भी एक आग सुलगने लगी धीरे धीरे। तो इन क्षेत्रों पर ऐसा क्या काम करने की ज़रूरत है सरकार को कि इन पर लगाम लग सके? देखिए, वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, आपको बता रहा हूँ। सरकार जो काम करे ना कि सीधा निपटाओ, सेवा निपटाने का कुछ भी नहीं है, आपको बता रहा हूँ। कारण कि वहाँ पर पंजाब के अंदर अब कांग्रेस से सरकार बनने वाली है नहीं, न बीजेपी की बनेगी। जी। उनकी मानसिकता में काफ़ी चेंजेस है। वहाँ बहुत सारे लोग खालिस्तानी से भाग के हैं, कनाडा से भरपूर पैसा आ रहा है, तो वही पूरे वहाँ लफड़े हैं। उनसे सख्ती के साथ ही निपटना पड़ेगा, प्यार से वहाँ पर निपट नहीं सकते। प्यार से आप चाहो तो नहीं निपट सकते, सख्ती आपको उठानी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि एक सब तरफ से एक मोर्चा खुला गया है सनातन धर्म के विरुद्ध में, कि इसको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? 47 से चल रहा है जी। और मैं कहूँ तो उसके पहले से चल रहा है। अंग्रेज भी थे ना, तो मुसलमानों को प्यार से बैठाते थे, उनकी सब मांग पूरी करते थे, हिंदुओं की कोई मांग पूरी नहीं करते थे। डिवाइड एंड रूल वहीं से चले आ रहा है, तो ये तो उनका नेचर है, करने दो। उस समय के परिस्थिति में आज में एक लंबा अंतर है। आज वो कितना भी चाहे वो कुछ कर नहीं पाएंगे अब। जी। आप लोगों ने भी एक चालू किया है कि बच्चों को ही दिमाग में वो हमारे संस्कृति के प्रति डालें, गुरुकुल के नाम से जो अलग अलग मोहल्लों में भी स्कूल खोलने की जो प्रयास कर रहे हैं, तो और कई जगह संचालित हो भी रहे हैं, तो कैसा उसका प्रतिसाद मिल रहा है अभी आपको? प्रतिसाद बहुत अच्छा है। संस्कार पाठशाला है, वो बस्ती पाठशाला, संस्कार पाठशाला बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले उठो तो धरती माता को प्रणाम करो, धरती हमारी माता है। फिर घर में जितने बड़े हैं उनको प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम, घुटना प्रणाम नहीं। उसके बाद में नहा धो के तैयार होते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, स्कूल में जाओ, वहाँ पढ़ो। शाम को आपको फ़ोटो देने वाले हैं, भारत माता के फ़ोटो और एक फ्रेम करा के, और दुर्गा माता के फ़ोटो। घर में आरती होनी चाहिए, भारत माता की आरती हो तो दुर्गा माता की आरती या जय जगदीश हरे जो भी आपको करना हो, भारत माता की आरती करनी है। तो हम संस्कार डाल रहे हैं बच्चों में जी। और रात को सोते समय 11 बार गायत्री मंत्र का जाप। तो इसमें बदलाव आ रहा है धीरे-धीरे? आएगा, अभी तो चालू किए ना, अभी चालू किए। अब अंतिम सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि क्या अपील करना चाहेंगे, चूँकि आप पूरा एक, जब भारत गुलाम था उस वक्त आपका जन्म हुआ, ये सारी पॉलिसीज, सारे हथकंडे, सारे मोर्चे और सारे गैंग को आप देख चुके हैं, तो एक आम हिंदू को ऐसा क्या मैसेज देंगे कि इन तमाम चीज़ों से वो बच कर रहे, संस्कृति को भी बचा के रहे और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें? सब जो भी परिवार है उन परिवारों को घर में एक बार बैठ के साथ में भोजन करना चाहिए। रोज़ नहीं कर सकते तो सप्ताह में कम से कम एक दिन साथ में भोजन करना चाहिए। और उनकी जो मातृभाषा है, उड़िया है तो घर में उड़िया में बात करें, गुजराती है तो घर में गुजराती में बात करें, सिंधी है तो सिंधी में करें, पंजाबी तो पंजाबी में करें। जिस समाज के हो उस समाज, वो जो उसकी मातृभाषा,
घर में केवल उसमें ही बात होनी चाहिए, वरना क्या होगा, हिंदी हमारी ख़त्म हो जाएगी, बच्चे हमारी मातृभाषा ख़त्म हो जाएगी, बच्चे सब अंग्रेजी में बात करेंगे, अंग्रेजी में सब देखेंगे। तो घरों के अंदर बातचीत अपनी मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए और एक साथ सप्ताह में बैठ के भोजन भी होना चाहिए। इसके लिए हमारा एक डिपार्टमेंट भी है, कुटुंब प्रबोधन। तो वहाँ जाके आग्रह भी करते परिवारों से संस्कृति के लिए, ए घुटना प्रणाम नहीं करना, ए रात को जन्मदिन में नहीं मनाना, है ना, अपना दिन सुबह होता है, अग्नि के पूजक है, अग्नि को देवता मानते हैं। फिर साइंटिफिक पे से समझाते हैं जी कि देवता किसको बोलते हैं, जो बगैर भेदभाव के सबको समान रूप से देता है। जी आपको नहीं चाहिए रोशनी, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, सूरज तो सबको बराबर देता है, वायु सबको बराबर देती है, अग्नि सबको बराबर देती है। ऐसा नहीं कि हिंदू हाथ डालेगा तो जलेगा नहीं, मुसलमान भी हाथ डालेगा तो जलेगा, और प्रकाश भी देगी। तो क्या पूरा समस्त समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए अनेक अलग अलग हमारे आयाम चल रहे हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और समाज सेवी श्री रमेश मोदी से। हमने जाना कि किस तरीके से उन्होंने जो समय चल रहा है, ऐसे हालात चल रहे हैं जिसमें सनातन धर्म पे तरह तरह के हमले हो रहे हैं, उनसे जूझने के लिए विश्व हिंदू परिषद की विभिन्न शाखाएं, अनुषांगिक संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों के बीच में जागृति ला रहा है। हमने जाना कि सीमाओं में किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठन काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की समस्या हो, केरल की समस्या हो या राष्ट्रीय समस्या, हमने हर विषय पे श्री रमेश मोदी से चर्चा की है और उनके पास हर एक सवाल का जवाब है, एक विज़न है, और वो विज़न आज कल का नहीं, आने वाले 50 सालों का है। अगले अंक में आपसे हम फिर ऐसे ही एक शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक मुझे यानी प्रत्यूष शर्मा को दे विदा। नमस्कार।